हाँ रोल सर। आज राष्ट्र में 8 वर्ष की सेवा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से देश भर में किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त बैंक के खाते में सीधा ट्रांसफर कर प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर इस बात को फलीभूत किया है धरातल पर कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र को, नागरिक को, देश के खजाने को, देश के भविष्य को उन्होंने प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कैसे सशक्त किया है, इसके हम सब साक्षी हैं। 8 साल की इस यात्रा में साल 2014 में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद की उम्मीदवार बनकर अमेठी आई। 2014 से पहले अमेठी में 80% जनता के पास न बिजली थी न शौचालय। आज ये हमारा गौरव है कि 8 साल बाद 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों को जीवन में पहली बार बैंक के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। अमेठी में 40 साल से लंबित मांग थी मेडिकल कॉलेज की, जिसे गांधी खानदान कभी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अमेठी की इस मांग को पूरा किया प्रधानमंत्री जी ने। अमेठी में 30 साल से बाईपास का विषय चल रहा था, उस विषय को भी एक समाधान में परिवर्तित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 30 साल से तिलोई का बस अड्डे का विषय समाधान की ओर नहीं जा रहा था। 30 साल बाद अल्प समय में उस बस अड्डे को बनाने का भी भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। राहुल गांधी जाने जाते थे विश्व भ्रमण के लिए, अमेठी सांसद होने के बावजूद अमेठी से गायब होने के लिए, लेकिन जो विश्व भर में घूमते थे उनके अपने संसदीय क्षेत्र में कभी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं। वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सौजन्य से बना। न सिर्फ बस अड्डे की हमने यहाँ पर मूलभूत सुविधा प्रदान की जनता को, बल्कि साथ ही विमान अड्डा, हवाई अड्डा, फुर्सतगंज, उड़ान स्कीम, इन सब विषयों को आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखा है। परिवारवाद ने लोकतंत्र का किस प्रकार से हनन किया और मेरिट पर चलने वाली, राष्ट्र सेवा की भावना से चलने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से किस प्रकार से इस क्षेत्र का उत्थान हुआ, अमेठी आज उसका एक अप्रतिम उदाहरण है। मैं प्रधानमंत्री जी को 8 साल की सेवा के लिए राष्ट्र और अमेठी की ओर से विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।